सानिया सवात के जिम्मेदार का सुराग मिल गया। मकामी कंपनी का ठेकेदार जिम्मेदार करार। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी। तहकीकाती कमेटी ने लिखा, महकमा इरिगेशन ने हादसे की जगह पर बंद बांधने की इजाजत दी। डीसी, एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू ने कोई कदम नहीं उठाया। नक्शाजात की मंजूरी देने वाले इदारों की निशानदेही भी जेर गौर। वाक़े की नौयत और वक्त पर तहकीकात जारी। सानह सवात के बाद इंतजामिया को होश आ गया। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अब तक 16 होटल्स को मस्मार किया जा चुका। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन में वफाकी वजीर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वाल गिरा दी गई। ऑपरेशन स्वाद बाईपास से फजा घाट तक किया गया। तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ आज भी जारी रहेंगी। डीसी स्वात ऑफिस में 3 घंटे तवील इजलास। जिला इंतजामिया ऑपरेशन पर 2 हिस्सों में तकसीम। कहा कि कुछ होटल्स के पास एनओसी मौजूद है, जबकि कुछ अफसरों का बिला इम्तियाज कार्रवाई पर जोर। लोअर दीन में भी जिला इंतजामिया के तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाओं, आबी गुजरगाहों और नदी नालों के किनारे रेस्टोरेंट्स गिरा दिए गए। एनओसी ना होने पर 4 होटल्स को सील कर दिया गया। सानिया सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल नहीं मिल सका। दरिया सवात में चौथे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। डस्का की लापता बच्चे की बाईपास, कांजू और ब्रेकोट मकामात पर तलाश। 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 को बचा लिया गया था। अपरदीन में पहाड़ी तौदा और भारी पत्थर गिर गया। मलबे तले आकर मां और बच्ची जान भाग। मरी में सयाहों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा मांगा जाए। बैरिस्टर सैफ का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, दरिया सवात वाक़े के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी रोज़ दरिया सवात से 80 लोगों को बचाया गया। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट कुदरती होता है। अवाम ऐसे जगहों पर जाने से इज्तनाब करें जहाँ पर ख़तरा हो। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर गौर होगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली तय होगी। इलेक्शन कमीशन मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर भी गौर करेगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का बहाल शुदा फैसला जेर गौर आएगा। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद पहली बड़ी फ्लोर क्रॉसिंग। पीटीआई वोटों पर मुंतखब मेंबर ने चौधरी उस्मान अली नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क़यादत पर एतमाद का इजहार। चौधरी उस्मान अली NA 142 पर तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई से वफादारी का हलफ भी दे चुके। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 12 जजेस के साथ कोर्ट ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया। 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। कहा कि दरख्वास्त गुजार मुसद्दक़ा नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर एक और बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी। ओहदों से हटाने के लिए नोटिस भी जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसार इकबाल और चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कमल फारिग। चेयरमैन कानूनी जैसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैनों का ताल्लुक पीटीआई से। अपोजिशन की बकाया 9 कमेटियों का फैसला जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। राय के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटियों के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोज़ेज़ है। ये ऐवान मोज़ेज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं वो मोज़ेज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मोज़ेज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक़ के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी
मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की ओपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद दिलाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर पंजाब हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। इस ऐवान में खानदान की इजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फॉरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो, मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे तो नहीं देंगे। सबका वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है, तुम्हारा तो ये वोट ही नहीं है। तुम उनसे क्या कमेटियां वापस ले लोगे तो इमरान खान को छोड़ देंगे, तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? तुम्हारे ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज बंद नहीं कर सकते। बड़ी कुर्बानियां दे चुके कमेटियों की चेयरमैनशिप बड़ी बात नहीं। शेख वकास अकरम का दो टोक रद्द अमल। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्पीकर ने पहले हमारे अरकान को मुअत्तल फिर जुर्माना किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान वज़ीर आला को खुश करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने बता दिया ये मुल्क बेआइन हो चुका है। पहले मैंडेट चोरी किया, अब मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत की तरह से तकसीम कर दिया। काजी फाइज ईसा इस सब ड्रामे के हिदायतकार थे। बल्ले का निशान छीन कर अदालती खराबियों की बुनियाद डाली। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखा लिखाया था। भले सीटों के बाद अददी तादाद में PMLN को नंबर मिल जाए। पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। तो आज भी जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की खबरें। शर्जील मेमन की वजाहत। कहा पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत में शमूलियत पर गौर नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत नहीं दी गई। मुस्तकबिल में तजवीज़ दी गई तो शायद पार्टी इस पर गौर करे। शर्जील मेमन का PTI को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा सानह स्वात में मासूम लोगों की जाने गई, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाअहली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद बोले पानी पर भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द अमल देगा। बिजली की कीमत में कमी के लिए सूबाई ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमतों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के खात्मे के लिए ताउन की दरखास्त। वफाकी वज़ीर तवानाई और वैसलकारी के तमाम सूबाई वज़राए आला को खतूत। कहा जुलाई से बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिक ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। बिजली के ज़ायद नर्ख पहले ही आवाम के लिए बोझ बने हुए हैं। सार्फिन को सिर्फ बिजली के असल नर्ख अदा करने चाहिए। कराची प्रेस क्लब मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉइज एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुजाहरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहरीन का एहतजाज मौखर। चेयरमैन सिंध एम्प्लॉइज अलायंस अशरफ खासकेली गिरफ्तार। कहते हैं कि गिरफ्तार साथियों को रिहा कर दिया गया। आज सुबह 11 बजे अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। मुजाहरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। टूटी फूटी सड़कों का जिम्मेदार कौन? मेयर कराची मुतहर्रिक। मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को मरासला। लिखा कराची में
टाउन्स अरबों रुपए होने के बावजूद सड़कों की तामीर और मरम्मत नहीं कर रहे। सुई सदरन गैस ने रोड कटिंग की मद में मुतल्लिका टाउन कारपोरेशंस को अरबों रुपए जमा करवाए। कराची में टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रही हैं। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर बल्दियात से सूरत हाल पर एक्शन लेने की दरख्वास्त।